हमेशा की तरह बहुत अच्छी मुलाकात हुई और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अब बच्ची जल्दी घर भी आए और बड़ी जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी। नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा, आज आपने मुझे छोड़कर किसी सूरत नहीं जाना, मुझे अपने साथ घर लेके जाएं। ज़हरा की वालिदैन के साथ एक और हसीन तरीन कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन यादगार मुलाकात हुई और बच्ची अपनी ज़िद पर कायम है कि जी कोर्ट को कहें कि जल्दी फैसला दें, जज साहब को कहें, जज अंकल को कहें कि मुझे यहाँ से लेकर जाएं। मैं अपनी माँ के साथ जाना चाहती हूँ, मैं अपने वालिद के साथ जाना चाहती हूँ, मेरी बहनें मेरा इंतज़ार कर रही हैं और मैं उनके साथ बहुत सारे प्लान्स जो है बनाना चाहती हूँ और अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। नज़र आ रहे हैं मेहदी भाई वगैरह आते हुए, तो जनाब जैसे ही ये बाहर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। और ये बाहर आ गए हैं मेहदी भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर ग्लो करते हुए मैं चेहरे आपको दिखा रही हूँ। भैया ज़रा दिखाओ मेरे भाई भावज को। मेहदी भाई, आपसे ही पहला सवाल, कैसी रही मुलाकात? हमेशा की तरह बहुत अच्छी मुलाकात हुई और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अब बच्ची जल्दी घर भी आए और बड़ी जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी। बिल्कुल गुड न्यूज़ मिलेगी मेहदी भाई। मेरा दिल तो ये कह रहा है कि बस ये आज आखिरी दफ़ा आए आप। ये तो देखे कोर्ट के मामला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप ये क्वेश्चन जिब्रान भाई से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जवाब दे सकते। नहीं, मैं तो आपसे ना अपनी दिली दुआ और ख्वाहिश का इजहार कर रही हूँ। अल्लाह ताला ये लम्हा कबूलियत का हो और हमारी आपकी ये दुआ कबूल हो जाए। बिल्कुल। मेरा खुद बल्कि मैं तो पिछली बार भी यही दुआ कर रहा था कि नेक्स्ट मीटिंग ना हो, लेकिन जाहिर है ये कोर्ट के मामला हैं तो इसमें टाइम लग जाता है। और भाभी जान कैसी हैं हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये वो माँ है जिसके आंसुओं ने ना अर्श को हिला दिया और इंशाल्लाह जितने भी ये गैंग, ज़हीर गैंग और जो दीगर गैंग है ना, वो सब निस्तो नाबूद होंगे सिर्फ इस माँ के आंसुओं की वजह से इंशाल्लाह। भाभी कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, टाइम का पता ही नहीं चलता। यकीन करें, जब बताया कि 2:00 हुए और हमारे पास टाइम कम है तो मेरे भी आंसू निकलना शुरू हो गया, ज़ाहिर उसके भी। तो क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बगैर रहना। आज कुछ लाई थी इसके लिए? जी, वो खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी हैं उसके लिए और दूसरी बच्चियों के लिए। सही। अच्छा, कह रहे हैं बच्चियाँ सिर्फ 2 हैं, ये बात सही है क्या? एक्चुअली में तीन बच्चियाँ हैं और 2 नहीं है जैसे वो बोला गया था। खैर मैं उनके उस पे कमेंट्स देना नहीं चाहूँगा, वो मेरे वकील साहब भी उस पे रिप्लाई करेंगे। फिर लेकिन अंदर एक्चुअली में 3 लड़कियाँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ़ हैं सब और ये बड़ा बेहतरीन शेल्टर हाउस है। हाँ मेहदी भाई, मुझे पता चला है यूनिसेफ की उससे मामनत से ये बना है और ये बहुत खुसूसी इदारा है, बच्चों को कुछ अलग से ही तहफ़्फ़ुज़ यहाँ दिया जाता है। मैंने बस इतना फ़ील किया है कि इंतहाई सेफ़ है और बड़े इनके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर है बच्चियों के लिए, क्योंकि मतलब जस्ट मेरी बेटी के लिए नहीं बल्कि जितनी भी है कि इंतहाई सेफ़ है और बड़े इनके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर है बच्चियों के लिए, क्योंकि मतलब जस्ट मेरी बेटी के लिए नहीं बल्कि जितनी भी बच्चियाँ यहाँ पे आती हैं उनकी सेफ्टी के लिए ये बहुत बेहतरीन इदारा है। और मैं होप करूँगा कि इसी तरह अपना काम अपने जो इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं उसके तहत जो करते हैं वही करते रहें। भाभी, लोगों ने बड़ा एतराज़ उठाया कि कैमरे हैं, आपको तो कैमरों से कोई एतराज़ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही। देखिए, कैमरे तो आम दुकानों में होते हैं, गलियों में होते हैं, तो भी एक शटर होम है जहाँ पे बच्चियों को रखा जाता है उनकी हिफाजत के लिए और ये यहाँ पे तो होना लाजमी है ना। ये तो उसकी सेफ्टी के लिए, उन सब बच्चियों की सेफ्टी के लिए, उनके अपने इदारे के लिए सेफ्टी के लिए। तो ये तो एक मैं कहूँगी जाहिलाना बात है कि कैमरे हैं तो इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि यहाँ पे बच्चियों को मेरी बेटी बता रही थी कि यहाँ पे हमें पढ़ाते हैं, टाइम से उठाते हैं, मैं कुरान पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और बड़ा अच्छा उसको बल्कि और चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसको। जो चीज़ें बच्चियाँ डिमांड करती हैं वो ला के देती हैं। हर चीज़ जो बच्चियों को जिस फील्ड में बच्चियाँ शौक़ रखती हैं ना, उनकी वो चीज़ें पूरी की जाती हैं। उनको फिर उसमें
उनको लगाया जाता है ताकि वो सीखें और पढ़ें और सब कुछ करें। बड़ा अच्छा निज़ाम है। आपने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम लेके ये कहा जा रहा है कि मुझे जो है नींद नहीं आती और कैमरे लगे हुए हैं? नहीं, देखिए नहीं, ये ऐसे ऐसी बातें क्वेश्चंस हम एक्चुअली में हम उससे नहीं करते। अच्छा। हमारा एक्चुअली 3 घंटे का तो टाइम होता है। अब उससे सच्ची बात यह है कि उसे प्यार करने में, उसके साथ बैठने में हमें वक्त का पता ही नहीं चलता, और हमारे मेन फोकस मेहदी भाई, आप शरीफ इंसान हैं, इसलिए आप सवाल नहीं करते और उसूलों की पासदारी करते हैं। आला नस्ब हैं आप इस वजह से, वरना और कोई होता तो ज़रूर ये सवाल पूछता कि बेटा तुम्हारे नाम से कहा जा रहा है कि भाई मुझे नींद नहीं आती, कैमरे लगे। बहरहाल एक दफ़ा और उनके मुंह पे चपेड़ें लगी हैं और मैंने फिर आप लोगों को, मेरे वो व्यूवर्स जो मेहदी भाई के साथ खड़े हैं, जो मेहदी भाई को देख के जीते हैं, जो मेहदी भाई को देख के खुश होते हैं, उनके लिए मैंने एक बार फिर कोशिश की है कि मैं आप लोगों को ये हसीन चेहरे दिखाऊं, हंसते मुस्कुराते। और कुछ लोग बग़ैर पेट्रोल के, बग़ैर मिट्टी के तेल के आज फिर जलने वाले हैं। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बच्ची जी गिफ्ट्स का सुनकर, गिफ्ट्स को देखकर बेहद खुश हुई और जिद करने लगी कि आप दोनों बहनों को क्यों साथ नहीं लेकर आए, क्योंकि ज़हरा को अपनी बहनों के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करने की आदत है। जो भी खाने की चीज़ होती है वो अपनी पहली छोटी बहनों को खिलाती है, उसके बाद खाती है। तो आज बहुत सारी चॉकलेट्स और चिप्स लेकर गई थी उनकी मामा, जो कि 2 दिन से तैयारी कर रही थी। लेकिन हुआ ये कि बच्ची जो है वो ये बात नहीं जानती कि वो अपनी बहनों से नहीं मिल पाएगी अभी, लेकिन बहुत जल्द बच्ची घर जाने वाली है। तो बच्ची ने आज फिर, ज़हरा काज़मी ने जिद लगाई हुई थी। मेहदी भाई जब शेल्टर होम से निकल के बाहर आते हैं तो उनकी खुशी माशाल्लाह माशाल्लाह दीदनी थी। साइमा भाभी के चेहरे पे खुशी थी, उनकी आंखें नम थी। लेकिन यकीन करें कि वो साइमा भाभी जो 8 माह पहले जो है अपनी बच्ची को ढूंढना स्टार्ट करती हैं, उसके लिए जिद्दोजहद करना शुरू करती हैं, आज वो इतनी कमज़ोर लागर नज़र आ रही थी। लेकिन यकीन करें कि उनकी जो आंखों में खुशी थी बच्ची के वापस आने की, वो दीदनी थी। मैंने आपको बताया था कि जी बच्ची फ़ौरन दौड़ती हुई जाती है और वालिदैन का बहुत खूबसूरत अंदाज में वेलकम करती है। ज़हरा काज़मी जी अभी तक ज़रील एक्सेस से खौफज़दा तो है, लेकिन वो चाहती है कि वालिदैन उसको इस खौफ से निकालें और जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाएं। 3 महीने की तल्ख यादें बच्ची को जो है वो सोने नहीं देती, और इन दरिंदों ने, बेगैरत लोगों ने, कज़ाबा अव्वल ने कहानी सुना दी कि बच्ची के सर के ऊपर कैमरे फिट किए हुए। बच्ची इस वजह से जो है वो नहीं सो पाती। बच्ची इस वजह से नहीं सो पाती कि वो लेटे लेटे चीख मार के उठती है कि हाय कहीं मुझे जो है वो लोग दोबारा लाहौर ना ले जाएं, कहीं मेरी वीडियोस वायरल ना कर दें, कहीं मेरी ज़िंदगी एक बार फिर से बर्बाद ना कर दें, कहीं मुझे पाकिस्तान से बाहर कहीं दूर ना ले जाएं कि मैं अपने वालिदैन से मुलाकात ना कर पाऊँ। बाबा मुझे घर लेकर जाओ, मुझे यहाँ पर डर लगता है, मैं यहाँ पर किसी सूरत नहीं रहना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कहीं से भी आएंगे और मुझे ले जाएंगे। आज की मुलाकात इंतहाई हसीन तरीन रही। यकीन करें कि जो पहली मुलाकात थी उसके बाद दूसरी मुलाकात होती है बड़ी ज़बरदस्त थी। आज की मुलाकात भी बहुत अच्छी थी। मेहदी भाई से भी मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि मारिया बहन पता भी नहीं चलता कि 3 घंटे कहाँ पे गुजर जाए, हम बाहर की बातें उसको अंदर नहीं बता रहे।